हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, कल शाम से और आज सुबह से एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा घूम रही है और आप लोगों तक भी पहुंच गई होगी। वो इन्फॉर्मेशन एनटीए नेट से रिलेटेड है। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने वो इन्फॉर्मेशन चाहे वो फोटो में देखी हो और चाहे किसी वीडियो में देखी हो, बिल्कुल ऑथेंटिक है। एनटीए की वेबसाइट पर है। जब आप गूगल पर सर्च करके देख लो आप खुद भी, UGC NTA net.in। जब इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे और उसको स्क्रॉल करना, नीचे बिल्कुल नोटिस लिखा हुआ है और उस नोटिस में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। हमें एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो पेपर है वो जो 2021 में नेट का पेपर होने वाला है वो मार्च अप्रैल में होगा। कब होगा? मार्च अप्रैल में होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार मार्च अप्रैल में कैसे होगा, अब भी फॉर्म डेट भी नहीं आई, अब भी वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे होंगे कि यार कैसे क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पिछला रिकॉर्ड उठा के दिखा रहा हूं आपको। बाकायदा मैं बुक उठा रखा हूं पिछला रिकॉर्ड के लिए पेपर्स की। देखो, 2016 की बात की जाए तो 2016 में केवल एक बार ही पेपर हुआ था, जुलाई में हुआ था वो। ठीक है, जैसे 2020 में सितंबर में हुआ था, तो यहाँ पर तो लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। लेकिन 2016 में क्या स्थिति थी मेरे को पता नहीं, लेकिन उस टाइम केवल एक पेपर हुआ था नेट का 2016 में, जो कि जुलाई में। फिर 17 में 2017 का जो पेपर था वो जनवरी में हुआ था। फिर नवंबर में हुआ। तो 2017 में दो पेपर हुए, एक हुआ जनवरी में और एक हुआ नवंबर में। ठीक है, फिर 2018 में जुलाई और दिसंबर दो बार हुआ। तो ये मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूं। आप सोचोगे कि सर जून में करवा ले, ये अप्रैल में क्यों करवा रहे हैं। देखो, जब 2017 में इन्होंने एक बार पेपर जनवरी में करवाया, फिर दूसरा पेपर उन्होंने नवंबर में करवाया। तो मैं इससे आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि भाई साहब देखो, यहां पर दिख रहा होगा आपको, मैं यहां पर ये दिखा कि आपको प्रूफ ये देना चाहता हूं कि कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि पेपर अप्रैल में हो सकता है, मार्च में तो नहीं होगा। खैर, होगा तो मार्च के लास्ट तक होगा, बाकी अप्रैल में पेपर होगा, ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जैसे सपोज डेट वो 2-4 दिन बाद में नोटिफिकेशन डाल दी, फॉर्म स्टार्ट करवा दें 2-4 दिन बाद से, और फरवरी तक उन्होंने फॉर्म कंप्लीट करवा दें, फिर मार्च का पूरा टाइम दे दें और अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास से वो एग्जाम करवा दें। ठीक है, तो अब हमें एक चेतावनी मिल गई है कि भाई साहब पेपर आपका अप्रैल में या मार्च में हो सकता है। ठीक है, तो हमें अब उसी वे में तैयारी करनी है कि हमारा आपके बार सिलेक्शन हो जाए, हमें दोबारा से तैयारी ना करना पड़े। ठीक है, तो ओवरऑल देखी जाए तो भाई साहब अब हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, क्या टाइम बचा हुआ है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, ओवरऑल टाइम की बात की जाए कि हमारे पास, तो देखो अब जनवरी तो गई, आज 26 जनवरी गई, फरवरी में 28 दिन बचे हुए हैं, मार्च के 31 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल ये मानो कि हमारे पास 60 दिन बचे हुए हैं यदि 1 अप्रैल से भी पेपर होता है तो। बाकी 15 अप्रैल को पेपर होता है, 20 अप्रैल को पेपर होता है या फिर मई में पेपर होता है, वो बाद की बात है। लेकिन अब हमें 1 अप्रैल को पेपर मान के तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई साहब हमारा 1 अप्रैल को पेपर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 60 दिन है, 60 दिन का गेम है और 60 दिन में हमें जो कुछ करना है वो करना है। ठीक है, तो 60 दिन, पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लंबा। दूसरी बात ये है कि इसमें अब हमें ऐसा नहीं है कि अब बैठ कर आप सोचो कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो मात्र ही 60 दिन बचे हैं और मैंने तो जेआरएफ का टारगेट ले रखा था। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके फिक्स कर लो कि आप भाई साहब चाहोगे तो 60 दिन में 100% जेआरएफ कर सकते हो, मात्र 60 दिन में। और आप 60 दिन में जेआरएफ उस स्थिति में कर सकते हो जब आप 0 लेवल पर हो, बिल्कुल श्योर है। कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को कि यार 60 दिन में नहीं हो सकता जेआरएफ, 0 लेवल पर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। भाई साहब सब कुछ पॉसिबल है, यदि आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और यदि आप चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमारे दिमाग में बैठा लो कि 60 दिन में हमें कुछ करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, मात्र 60 दिन में। ठीक है, अब मैं लेके आया हूं बहुत शानदार प्लान, 60 दिन का प्लान। हमारा बैच का नाम है, आज 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब 26 जनवरी से नहीं, और अब ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से। कब से? 28 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 60 डेज टारगेट बैच।
मैंने बैच का नाम ही रख दिया 60 डेज टारगेट बैच। और हमारा ये जो 60 डेज टारगेट बैच का जो टारगेट है वो है 80% का। हमारे इस बैच का टारगेट है कि हमारे 80% प्लस नंबर आए। कितने? 80% प्लस नंबर आए। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर तो वो कैंडिडेट जिनका जो ग्रुप ही है वही थोड़ा ध्यान से देखो, बाकी जिनका जो ग्रुप ही नहीं है तो उनका तो जो ग्रुप से कोई मतलब है नहीं मेरे सेकंड पेपर से। बाकी फर्स्ट पेपर सभी का कॉमन होता है। ध्यान दो, जो कैंडिडेट नए हैं वो भी टेंशन मत लो, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट नेट दे रहे हैं, गारंटी के साथ है 60 दिन तक साथ मिलकर मेहनत करो। जितनी मेहनत मैं करूंगा मेरे से उतनी मेहनत आप करो। मतलब हम दोनों साथ मिलकर तैयारी करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे। गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो चाहे आप उससे पहले दे चुके हो, कोई मतलब नहीं हमें इस बात से। हमें 80% प्लस करना है। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं वो भी आसानी से बहुत गजब तरीके से 80% प्लस का स्कोर करेंगे, वो भी मात्र 60 दिन में। ठीक है, ये बात दिमाग में सेट कर लो, यदि साथ मिलकर मेहनत करेंगे 100% हम ये स्कोर कर जाएंगे। अब मैं एक बात बता देता हूं नेट का फर्स्ट पेपर की। देखो, नेट के फर्स्ट पेपर में हम बहुत पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, सब पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पेपर में ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज होते हैं, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जिनका हमें मतलब भी नहीं पता चलता कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मतलब ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा के लिखता है वो कि एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो ही कॉम्प्लिकेट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, हमारा जो बैच रहेगा उसमें हम जो कीवर्ड है उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रखे हैं। मतलब जो छोटे छोटे शब्द है ना उन पर भाई साहब हम पूरा फोकस कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? पूरा फोकस। तो जो आपके साथ ये समस्या होती है ना कि यार मेरे को शब्द नहीं समझ पा रहा, मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसमें कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज थे जो नहीं समझ में आए, आपकी जो ये समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 10 की 10 यूनिट है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, मजाक मजाक में बिल्कुल गजब तरीके से स्कोर हो जाएगा। ठीक है, मात्र 400 रुपए चार्ज है इसका, ओनली 400 रुपए चार्ज। मतलब आप यदि एक बुक लेके आ रहे हो उसकी कीमत 400 रुपए होती है, यहां पर 400 रुपए चार्ज है, जिसमें आप एक भी बुक मत खरीदो, एक भी बुक मत खरीदो, केवल नोट्स पढ़ो, 100% 80% प्लस का स्कोर कर जाओगे। क्योंकि ना तो कीवर्ड की समस्या आएगी, ना क्वेश्चन को समझने की समस्या आएगी, और ना ही क्वेश्चन के लैंग्वेज की समस्या आएगी, क्योंकि हम उसमें आपको किंग बना देंगे। हर कीवर्ड का अर्थ बता दूंगा मैं आपको, हर कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड का भी अर्थ बताता हूं मैं। ठीक है, उसको सेंटेंस में यूज करके। जो एग्जाम्पल लेता हूं मैं वो अपनी खुद की रियल लाइफ से लेता हूं, जो आपकी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, जो मेरी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा, हम ऐसे नहीं है कि सिलेबस को खींचे चले हुए हैं, नहीं, हमें लंबे रास्ता नहीं जाना है, हमें शॉर्ट रास्ते से जाना है, हमें छोटे और बहुत शानदार वाले रास्ते को फॉलो करना है। एक बात मैं ऑलवेज बोलता हूं, हमें वो काम करना है कि लकड़ी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, लकड़ी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। मतलब हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा कंटेंट भी नहीं खींचेंगे कि चलो मैं मन में आई जो ही पढ़ा दिया बस वैसे चल रहा है, नहीं, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे, सिलेक्टेड बुक फॉलो करेंगे। केवीएस मैदान, अरिहंत पब्लिकेशन की, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की और दृष्टि पब्लिकेशन की, ये 4 बुक बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि ये 4 बुक मैं इस कंटेंट में पढ़ा रहा हूं, वो भी कीवर्ड के साथ। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये चाहे आपका कितना ही कमजोर क्यों ना हो, उसमें मैं आपको हीरो बना दूंगा, गजब तरीके से करवा दूंगा। उसका कारण ये है क्योंकि मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मैं 3 तरीके से कराऊंगा। एक मैथमेटिकल तरीका जो मैथ का तरीका होता है, दूसरा ट्रिक के द्वारा जो शॉर्ट ट्रिक होती है, और तीसरा अपना देसी जुगाड़ जो अपना खुद का होता है। सर पेपर में एक तरीका तो याद आएगा उस टाइम, और एक तरीका याद आना चाहिए, फिर क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की तो यह है स्ट्रेटेजी, 60 दिन में कंप्लीट सिलेबस बहुत शानदार तरीके से 2012 से लेकर
2012 से लेकर 2020 में जो ये पेपर हुआ है तब तक के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी यूनिट वाइज तरीके से। ऐसे नहीं कि चलो पेपर सोल्व करवाऊंगा, नहीं, यूनिट वाइज तरीके से पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं। जैसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे, फिर कम्युनिकेशन के सारे, और वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, और वो भी 2 से 3 बुकों का डिस्क्रिप्शन मिलाकर, जैसे यूथ कंपटीशन वाली है, प्रभात की है, अमर उजाला की है, ठीक है, तो इनका डिस्क्रिप्शन मिलाकर, ठीक है। इसके अलावा 2012 से 2020 तक के पेपर में जितना भी मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के तरीके के 3-3 क्वेश्चन। सपोज दैट 2012 के पेपर में 1% का क्वेश्चन आया, तो उसी तरीके के मैं 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो भी मैथमेटिकल तरीके से, अपने देसी तरीके से और ट्रिक के साथ, जिससे कि हमारी वो स्ट्रांग हो जाए और वहां पर हमारा गलत होने का चांस ना हो। क्योंकि हमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, यहां पर हमें 30 में से 30 नंबर लेके आना है। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रेhension सोल्व करने का इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि 10 में से 8 नंबर आसानी से लेके आओगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट पेपर का, मात्र 400 रुपए में। एक भी बुक मत खरीदो, कुछ भी मत करो खरीदो, केवल मेरे वीडियोस देख लो और उनकी पीडीएफ पढ़ लो। मैं वीडियोज पीडीएफ दोनों एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे क्लास होगी तुरंत बाद में आपको उसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना नोट्स बनाने की जरूरत, ना बुक खरीदने की जरूरत, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेपर का। आप चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूं ज्योग्राफी का। जो कैंडिडेट ज्योग्राफी के हैं और उनका ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, स्पेशली मैं एक ज्योग्राफी की रणनीति बता देता हूं। 2020 का पेपर छोड़ दो और उससे जो पहले के पेपर होते थे उसमें क्या होता था, इंडिया ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और थॉट, जियोमॉर्फोलॉजी, इन यूनिटों से 50-60 क्वेश्चन आते थे, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो छोटी छोटी यूनिटों से आ जाते थे। मतलब 30-40 क्वेश्चन छोटी यूनिटों से, 50-60 क्वेश्चन इन 4-5 यूनिटों से। तो ओवरऑल बात ये कि ये जो 4-5 यूनिट है इनको हम पढ़ लेते थे, हमारा नेट हो जाता था। थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते थे, थोड़ा थोड़ा हम बाकी छोटी यूनिटों को पढ़ लेते थे, हमारा जेआरएफ हो जाता था। लेकिन 2020 में क्या हुआ, 2020 में पेपर ने एक अलग ही तरीके का काम कर दिया। 2020 के पेपर में इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, थॉट, यहां से तो भाई साहब 15-20 क्वेश्चन ही आए। बाकी के सारे जो क्वेश्चन थे 70-80 क्वेश्चन, वो कार्टोग्राफी, थॉट, कार्टोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, जो ये छोटी छोटी यूनिट्स थे ना, वहां से क्वेश्चन बन के आए। जिन यूनिटों को हम पहले इग्नोर करते थे वहां से पूरा पेपर बन के आया। मतलब सिलेक्शन उस बंदे का हुआ जिसने छोटी छोटी यूनिटों को भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो भाई साहब टेंशन मत लो, हम 2020 में जिस तरीके से पेपर आया था ना उस तरीके से पढ़ाएंगे हम। उस तरीके का मतलब है ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट है, 18 की 18 यूनिट पढ़ाऊंगा मैं। फिर देखते हैं पेपर कहां से बन के आता है, वो छोटी यूनिटों से उठाता है, बड़ी यूनिटों से उठाता है। हम 18 की 18 यूनिट पढ़ेंगे, बिल्कुल अपडेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुकों को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूंगा आपको। जैसे यूनिट कंप्लीट हुई तुरंत टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, ठीक है। तो ज्योग्राफी के कैंडिडेट बहुत शानदार स्कोर करना चाहते हैं, 18 की 18 यूनिटों को बिल्कुल गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हर यूनिट के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो बैच जरूर ज्वाइन करो। ज्योग्राफी की भी एक भी बुक मत खरीदो, एक भी बुक मत खरीदो, केवल ओल्ड पेपर की एक बुक खरीद लो। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, ना सविंदर सिंह, ना माजिद हुसैन, ना खुल्लर, कोई बुक मत खरीदो, ना संजय सिंह क्रॉनिकल, एक भी बुक मत खरीदो। केवल मेरा कंटेंट पढ़ लो, 100% लिख के दे सकता हूं, 80% प्लस स्कोर हो जाएगा। लिख के दे सकता हूं 80% प्लस स्कोर की मैं गारंटी दे रहा हूं। पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आप, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मैं रजिस्टर बढ़वा दिया 20-20, 30-30, नो, ओनली लिमिट। और जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं बताता भी हूं कि ये इस लाइन के खींच दो, इस टॉपिक के जितनी लाइन खींच सको खींच दो, ये इंपॉर्टेंट है,
इस लाइन को कम पढ़ो क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बताता हूं कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ये दो चीजें कंफ्यूज करने वाली है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैं हर एक चीज बताते हुए चलता हूं, जहां हम कंफ्यूज होते हैं उस कंफ्यूज को दूर करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी का बैच खरीदो, फर्स्ट पेपर का बैच खरीदो, एक भी बुक मत खरीदो। ठीक है, केवल नोट्स पढ़ो, गजब तरीके से बिल्कुल आसानी से 80% प्लस का स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट करें और जरूर बैच ज्वाइन करें। 2 दिन का प्लान है, धुआंधार पारी मचाएंगे, अब की बार 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, बाय। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़े हैं, उनको जरूर देखना।